हे गाइस, वेलकम टू एमएल स्पॉट। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हमारी स्टैटिस्टिक्स की एक नई सीरीज और आज है हमारा लेक्चर नंबर 1। इस वीडियो में हम बात करेंगे डेटा के बारे में कि डेटा है क्या, उसके कितने टाइप्स होते हैं, स्टैटिस्टिक्स में डेटा क्यों इंपॉर्टेंट होता है और आज के रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में डेटा क्यों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आज ये भी जानेंगे कि मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और डेटा साइंस में डेटा क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आई रिकमेंड कि आप इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट को बुकमार्क कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें। तो चलिए गाइज, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, जो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज डेटा। डेटा है क्या। डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स, फिगर्स, इंफॉर्मेशन यूज्ड फॉर एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग। तो ये तो गाइज थोड़ा सा एक फॉर्मल डेफिनेशन हो गया, पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि डेटा का रियल मतलब क्या है आज के रियल वर्ल्ड सिनेरियो में। तो फॉर एग्जांपल, आप एक पर्टिकुलर रील को देखते हो इंस्टाग्राम में, ओके, तो यहाँ पे होता है लाइक बटन और यहाँ पे होता है शेयर बटन। तो आप किसी भी पर्टिकुलर वीडियो को लाइक करते हैं, दैट इज ट्रीटेड एज डेटा फॉर इंस्टाग्राम। ओके, अगर आप किसी वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर भी करते हैं तो ये भी डेटा की तरह ही ट्रीट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, ये जो कैटेगरी है वो मीम कैटेगरी का वीडियो है। तो आपने एक चीज़ ऑब्जर्व किया होगा कि आप एक पर्टिकुलर वीडियो को जितनी ज़्यादा शेयर करते हैं वैसे ही कंटेंट आपको बार बार आपकी फीड में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे ये होता है कि इंस्टाग्राम आपके रील वॉचिंग पैटर्न को देखता है कि यार ये मीम को ज़्यादा लाइक कर रहा है या ये शेयर कर रहा है ज़्यादा से ज़्यादा मीम वाले कैटेगरी के डेटा को, तो वैसे ही रील्स को इंस्टाग्राम जो है वो पुश करता है। ओके, तो ये है बेसिकली एक्सप्लेनेशन की डेटा है क्या। दूसरा एग्जांपल अगर मैं देखूं वो है डेली स्क्रीन टाइम। तो आपने देखा होगा कि आपकी जो डेली स्क्रीन टाइम पैटर्न है वो कुछ इस तरह से होती है कि ऐसे बार्स बने होते हैं और यहाँ पे 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे। ओके, तो ये भी एक डेटा है। और आप ऑब्जर्व किया होगा कि आप कभी देखते हो कि भाई आज तो मैंने यार 12 घंटे देख लिए, तो आप क्या करते हो कि अरे यार अब तो 12 घंटे हो गए, तो आप ट्राई करते हो कि हम स्क्रीन टाइम को कम से कम करें। तो ये भी डेटा है। तो डेटा एज सच कुछ नहीं है, डेटा होता है रॉ फैक्ट्स, फिगर्स, इंफॉर्मेशन, और जिससे हम एनालिसिस कर सकते हैं और फ्यूचर में डिसीजन कर सकते हैं और डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट डेटा इन सिंपल वर्ड्स। ओके, चलिए गाइज, अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है डेटा क्यों इंपॉर्टेंट है स्टैटिस्टिक्स में, कि डेटा की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे स्टैटिस्टिक्स में। तो इसके लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि भाई स्टैटिस्टिक्स है क्या। तो स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड प्रेजेंटिंग डेटा। तो जो मेन पार्ट है यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, दैट इज डेटा। हम हर चीज़ स्टैटिस्टिक्स में करते हैं डेटा के थ्रू, विच मीन्स स्टैटिस्टिक्स जो है वो साइंस ऑफ लर्निंग फ्रॉम डेटा है। तो इसका मतलब है कि डेटा इज द कोर थिंग फॉर स्टैटिस्टिक्स। अगर आपको मैं इस एक एनालॉजी के साथ एक्सप्लेन करूं, तो अगर आपके पास एक कार है, ओके, पर कार चलेगी कैसे जब तक आपके पास पेट्रोल नहीं है। बिना पेट्रोल के कार का कोई मतलब ही नहीं है, बिना इलेक्ट्रिसिटी के कार का कोई मतलब ही नहीं है। इसका मतलब है कि जो हमारा कार है वो हो सकता है स्टैट्स, और हमारा पेट्रोल या इलेक्ट्रिसिटी वो हो सकता है हमारा डेटा। तो डेटा इज़ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर स्टैटिस्टिक्स। और जब हमारे पास डेटा होता है उसको हम एनालाइज करते हैं, कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, क्लीन करते हैं, और इसके बाद हम जो है बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं और इन्फॉर्म्ड बिजनेस डिसीजंस लेते हैं और रियल वर्ल्ड डिसीजंस लेते हैं। तो इसीलिए आज के समय पे रियल वर्ल्ड में डेटा जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग आप जो भी पढ़ते हैं वो सब कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिकल टूल से ही बने हुए हैं और यहाँ पे स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स ही यूज़ होता है। ओके, तो स्टैट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग डेटा साइंस, मशीन लर्निंग एंड एनीथिंग दैट यू वांट टू ग्रो करियर इन। ओके गाइस, तो स्टैटिस्टिक्स के लिए डेटा कितना इंपॉर्टेंट है और स्टैटिस्टिक्स रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए गाइस, अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है टाइप्स ऑफ डेटा इन स्टैटिस्टिक्स। तो कि
यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर फ्लो चार्ट मैंने बनाया है डेटा टाइप्स के लिए। तो डेटा टाइप्स को बेसिकली 2 मेजर कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला है कैटेगोरिकल डेटा और दूसरा है न्यूमेरिकल डेटा। ओके, कैटेगोरिकल डेटा का मतलब है कि हम कैटेगराइज कर सकते हैं। बेसिकली ये न्यूमेरिक नहीं होते हैं। जैसे न्यूमेरिकल डेटा क्या होते हैं कि 1, 2, 3 या फिर 1.1, 1.2, ये न्यूमेरिकल फॉर्म्स में होते हैं। ओके, कैटेगोरिकल डेटा जो हैं वो नेम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हम जॉनरा की बात करें। ओके, जॉनरा में अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे होता है भाई एक्शन मूवी। ओके, यहाँ पे होता है कॉमेडी। ओके, यहाँ पे होता है थ्रिलर। ओके, तो ये सब जो है जॉनरा है और ये जॉनरा कैटेगोरिकल डेटा में आता है। ओके, कैटेगोरिकल डेटा का जो दूसरा नाम है उसको अपन क्वालिटेटिव भी बोलते हैं। क्वालिटेटिव डेटा भी बोलते हैं। इसका मतलब है कि ये क्वालिटी बताता है डेटा की। ओके, एंड न्यूमेरिकल डेटा क्या होता है, इसको अपन क्वांटिटेटिव बोलते हैं। ओके, क्वांटिटेटिव का मतलब है कि ये क्वांटिटी में हम मेजर कर सकते हैं। ओके, ना फर्दर कैटेगोरिकल डेटा जो है वो फर्दर 2 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइडेड है। ओके, यहाँ पे नॉमिनल एंड ऑर्डिनल। नॉमिनल का मतलब है नेम्स। ओके, नॉमिनल इज डिराइव्ड फ्रॉम नेम्स। नेम्स का मतलब है जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया यहाँ पे जॉनरा वाले पार्ट में कि भाई जॉनरा इतने सारे जॉनरा हैं, एक्शन जॉनरा, कॉमेडी जॉनरा, थ्रिलर जॉनरा। अगर आप इंस्टाग्राम में रील्स देख रहे हैं तो एक होता है मीम वाली कैटेगरी, एक होता है मोटिवेशनल वाली कैटेगरी, एक होता है गेमिंग वाली कैटेगरी। तो ये जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं ये बेसिकली नॉमिनल डेटा होते हैं। अब नेक्स्ट है ऑर्डिनल डेटा। ऑर्डिनल डेटा का मतलब है ऑर्डर। फॉर एग्जांपल आप कोई गेम खेलते हैं। ओके, तो इसमें होता है इजी, ओके, मीडियम, ओके, हार्ड। ये एक ऑर्डर्ड में होता है कि भाई इजी इजी होगा, उसके बाद उससे बड़ा जो है वो मीडियम, उससे बड़ा जो है हार्ड। तो इस तरह से ऑर्डर्ड में होता है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर अगर आप कॉलेज में हैं तो ये सब जो है ऑर्डर्ड फॉर्म में होता है। जैसे फर्स्ट ईयर जूनियर होता है, सेकेंड ईयर जो है सेकेंड ईयर थोड़ा सीनियर, थर्ड ईयर में आप और फोर्थ जो है वो सुपर सीनियर हो जाता है। तो इस तरह से हम ऑर्डर्ड फॉर्म में जो डेटा होता है उसको ऑर्डिनल डेटा बोलते हैं। इसके बाद अगर हम न्यूमेरिकल डेटा में बात करें तो न्यूमेरिकल डेटा में 2 चीज़ें हैं, एक है डिस्क्रीट और एक है कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट का मतलब क्या है, डिस्क्रीट मतलब वैल्यूज़ जो डिस्क्रीट होती हैं अलग अलग होती हैं। इसका मतलब है जैसे कि आप कोई इंस्टाग्राम में लाइक करते हैं तो लाइक जो होता है वो 1, ओके, 20, ओके, 10 या 10K होता है। दैट इज़ नॉट इन पॉइंट्स और डेसिमल और फ्लोटिंग पॉइंट्स। तो इसीलिए ये डिस्क्रीट वैल्यूज़ हैं। फॉर एग्जांपल बनाना या फिर एप्पल ही ले लेते हैं। चलिए एप्पल है तो एप्पल 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है ना। कहीं नहीं देखोगे 3.3 एप्पल है, ये नहीं मिलेगा आपको। तो ये है कि डिस्क्रीट वैल्यूज़ ऑफ डेटा इसको बोलते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कंटिन्यूस डेटा पे। तो कंटिन्यूस डेटा की अगर मैं एक एग्जांपल लूँ वो है एक टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर जो है वो कंटिन्यूस है। कैसे? क्योंकि टेम्परेचर में अपन बोलते हैं कि 23.5 डिग्री सेल्सियस है आज। ओके, आज 0 डिग्री है, आज -4 डिग्री है। तो टेम्परेचर जो है वो एक कंटिन्यूस डेटा का फॉर्म है जहाँ पे हम डेसिमल वैल्यूज़ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा जो हम स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं। तो अगर मैं आपको एक बार क्विक समरी दे दूं तो डेटा 2 टाइप्स में, मेजर टाइप्स में है। सबसे पहला है कैटेगोरिकल जिसको क्वालिटेटिव भी बोलते हैं और न्यूमेरिकल जिसको क्वांटिटेटिव भी बोलते हैं। इसके बाद फर्दर कैटेगोरिकल डेटा जो है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है नॉमिनल और दूसरा है ऑर्डिनल। ओके, साथ ही न्यूमेरिकल डेटा जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। अब नॉमिनल डेटा जो है वो नेम्स के फॉर्म में होते हैं जहाँ पे फॉर एग्जांपल मीम कैटेगरी, ओके, मोटिवेशनल कैटेगरी, गेमिंग कैटेगरी या मूवीज़ के जॉनरा एक्शन, कॉमेडी, थ्रिलर। ऑर्डिनल डेटा जो होता है वो ऑर्डर्ड में होता है जैसे कि इजी, मीडियम, हार्ड, सेकेंड ईयर, फोर्थ ईयर, फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर जो कि ऑर्डर्ड में है। ओके, इसके बाद न्यूमेरिकल डेटा में डिस्क्रीट वैल्यूज़ जैसे लाइक्स ऑन एन इंस्टाग्राम पोस्ट 1, 20, 10, 10K। ओके, नंबर ऑफ एप्पल्स 1, 2, 3, 4। ओके, कंटिन्यूस डेटा में हम वही बात करते हैं कि टेम्परेचर की, कि भाई टेम्परेचर 23.5 डिग्री, 25.6 डिग्री। जो न्यूमेरिकल डेटा जो कि कंटिन्यूस फॉर्म में है और कोई भी वैल्यूज़ ले सकता है तो वो होता है कंटिन्यूस डेटा। तो ये थी टाइप्स ऑफ डेटा इन स्टैटिस्टिक्स। तो गाइज़ ये थी बेसिकली आज की वीडियो जहाँ पे हमने जाना कि डेटा क्या है, स्टैटिस्टिक्स में डेटा क्यों इंपॉर्टेंट है और टाइप्स ऑफ डेटा इन स्टैटिस्टिक्स भी जाना।
तो अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख चुके हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड तब तक के लिए गुड बाय एंड ऑलवेज कीप लर्निंग।